बौद्ध काल में समाज जातियों में बंटा हुआ था। ऊंच नीच, शुद्ध अशुद्ध का भ्रम इतना गहरा था कि इंसान का मन भी मैला हो गया था। उस समय एक मोची जो चमड़ा सिलता था, जूते बनाता था, वह बुद्ध से मिलने को आतुर था, लेकिन समाज ने उसे रोक दिया। यह कहानी है उसी मोची की जो बुद्ध के पास गया और बिना उपदेश सुने बोध को पा गया। आत्मा की कोई जात नहीं होती और जिसने इसे जान लिया उसने जीवन का सबसे गहरा सत्य पा लिया। वो सुबह हमेशा धूप नहीं लाती थी। छोटा भद्रू गांव की पाठशाला के बाहर खड़ा था। भीतर पढ़ाई चल रही थी। गुरुजी वेदों का पाठ करा रहे थे। भद्रू ने अंदर झांका, पर तभी किसी ने पीछे से झटके से पकड़ा। तू क्या कर रहा है अछूत? तेरी छाया भी अशुद्ध करती है। 7 साल का वो बच्चा कांप उठा। पहली बार उसने वो शब्द सुना था, अछूत। वो घर भागा, मां से पूछा, मां क्या मेरा मन भी गंदा है? मां की आंखों में आंसू थे। उसने सिर झुका लिया। नहीं बेटा, तू बस मोची है और इस समाज को सिर्फ चमड़ी दिखती है, आत्मा नहीं। अब भद्रू बड़ा हो चुका था। अपने पिता के साथ जूते बनाता था, वही जूते जिनमें राजा से लेकर रथ का सारथी चलता था, लेकिन वह खुद मंदिर के अंदर कदम नहीं रख सकता था। एक दिन एक पंडित उसके पास आया। जूता मजबूत बनाना, यात्रा दूर है। भद्रू मुस्कुराया, आपका रास्ता मैं तैयार करूंगा, लेकिन मेरा खुद का कोई रास्ता नहीं है। पंडित ने उसे देखा भी नहीं और पैसे फेंक कर चला गया। भद्रू ने फिर पूछा, क्या आत्मा भी आपकी जात के हिसाब से ऊंची नीची होती है? कोई उत्तर नहीं आया। गांव में हलचल थी। भगवान बुद्ध वैशाली आए हैं, उपदेश दे रहे हैं गंगा किनारे। पूरा गांव दौड़ा जा रहा था। भद्रू की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने बेटे से कहा, आज हम भी चलेंगे बेटा, हम भी बुद्ध को देखेंगे। लेकिन रास्ते में गांव वालों ने रोक दिया। बुद्ध ब्राह्मण हैं, वे तुझसे बात नहीं करेंगे, गंदगी मत फैला। भद्रू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर वे बुद्ध हैं तो वे मेरी आत्मा को देखेंगे, न कि मेरी जात। भद्रू दूर किनारे पर खड़ा था, जहां कोई नहीं था। वह केवल देख रहा था। उधर बुद्ध बैठे थे ध्यान में, उनके साथ आनंद और अन्य भिक्षु। बुद्ध ने अचानक अपनी आंखें खोली। आनंद ने पूछा, भगवान कुछ देखा आपने? बुद्ध बोले, उस पार एक आत्मा खड़ी है जो अपनी जगह खोज रही है। आनंद बोले, वहां तो एक मोची है। बुद्ध मुस्कुराए, तुमने उसकी जात देखी, मैंने उसकी पीड़ा। यही अंतर है साधक और ज्ञानी में। बुद्ध स्वयं उठे और अकेले गंगा पार करके उस ओर चल पड़े। भद्रू कांप गया। आप मेरे पास क्यों आए हैं? बुद्ध बोले, क्योंकि जो सबसे नीचे खड़ा है वहीं सबसे ज्यादा झुकाव में होता है। क्या मैं भी ज्ञान पा सकता हूं? भद्रू ने कांपते स्वर में पूछा। बुद्ध बोले, ज्ञान हवा जैसा है, न ऊंच देखता है न नीच, बस बहता है वहां जहां पात्रता हो, और तुम पात्र हो भद्रू। गांव में शोर मच गया। बुद्ध ने अछूत से बात की, यह तो धर्म का पतन है। कुछ ब्राह्मणों ने सभा बुला ली। हम बुद्ध का विरोध करेंगे। बुद्ध ने कहा, जिस ज्ञान में करुणा नहीं वह अंधकार है, जिस धर्म में भेद है वह अधर्म है। मैं किसी जाति का नहीं, केवल आत्मा का शिक्षक हूं। भद्रू अब प्रतिदिन ध्यान करता है, उसी गंगा किनारे। वह अब जूते बनाता है, पर हर एक टांके में एक मंत्र बोलता है। लोग दूर दूर से आने लगे। कोई उससे उपदेश नहीं मांगता, बस उसके साथ मौन में बैठता है। वर्षों बाद बुद्ध दोबारा उसी गांव से गुजरे। लोग उन्हें बताने लगे, भगवान अब यहां जाति नहीं रही, बच्चों को साथ पढ़ाते हैं। बुद्ध मुस्कुराए, तो अब गंदगी बाहर नहीं भीतर से साफ हो रही है। भद्रू झुक गया। आपने मुझे आत्मा का मूल्य सिखाया। बुद्ध बोले, नहीं भद्रू, तुमने मुझे सिखाया कि जूते चाहे फटे हों, आत्मा को बोध मिल सकता है अगर धागा करुणा का हो। भद्रू अब बूढ़ा हो चुका है, आंखों में झुर्रियां हैं, लेकिन चेहरे पर वैसी ही शांति है जो वर्षों पहले बुद्ध के पास बैठकर उसने पाई थी। गांव का एक बच्चा आता है, उसके पास फटे हुए जूते हैं। भद्रू मुस्कुराता है और बच्चे से कहता है, जूता नया बना दूंगा बेटा, पर चलना तुझे खुद सीखना होगा, क्योंकि जूते सिर्फ रास्ता सहते हैं, रास्ता नहीं बनाते। वह ध्यानपूर्वक टांका लगाता है, हर एक टांका जैसे किसी मंत्र की तरह। ध्यान, करुणा, समत्व। बच्चा पूछता है, बाबा आप हर जूते में मंत्र क्यों बोलते हो?
भद्रू मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि एक दिन किसी ने मेरी आत्मा में भी वही धागा पिरोया था और तब से मैं किसी के पांव नहीं, किसी की आत्मा को जोड़ता हूं। जाति से कोई ऊंचा नहीं होता और अपमान से कोई नीचा नहीं। जो चित्त से शांत है और करुणा में डूबा है, वही मेरे लिए ब्राह्मण है, वही मेरा अनुयायी। और इस प्रकार एक मोची, जिसे दुनिया ने ठुकराया, जिसे मंदिर ने बाहर रखा, जिसे लोग अछूत कहते थे, वही मोची बुद्ध की आत्मा का सबसे गहरा शिष्य बन गया। क्योंकि ज्ञान किताबों में नहीं, जीवन के फटे जूतों में भी मिल सकता है। अगर हम ध्यान से देखें, जहां आत्मा जूते नहीं पहनती, वहां धर्म जात नहीं पूछता। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो, तो इसे अपने भीतर रहने वाले भद्रू तक पहुंचाइए, क्योंकि ज्ञान कभी बाहर से नहीं आता, वह भीतर से जागता है। तो आइए इस यात्रा में हमारे साथ चलिए। कहानी रूट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहां हर सप्ताह ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो दिल को छूती हैं और जीवन को दिशा देती हैं। धन्यवाद।